नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना तो 1949 में हुई। यदि आपसे डेट पूछे तो 1/11/1949 1/11/1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। राजस्व मंडल है अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष है वो आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो वो अधिकारी है आपके मुख्य सचिव की रेंज का अधिकारी होता है। तो दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य सचिव की रेंज का आपके होता है। और इसमें इस अध्यक्ष की सहायता हेतु 20 सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के अध्यक्ष सहित आपके 21 मेंबर है वो आपके राजस्व मंडल में होते हैं। तो दोस्तों राजस्व मंडल के यदि कार्यों की बात की जाए तो कार्य एक तो राज्य में कृषि संख्यांकी एकत्रित करना संबंधी कार्य, जिसमें आप बोए गए क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं आपके राजस्व मंडल द्वारा। कृषि गणना की जाती है हर 5वें वर्ष, पशु गणना की जाती है हर 5वें वर्ष राजस्व मंडल द्वारा। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो दोस्तों ये पद स्वीकृत है 50। अगला है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है आपके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1982 प्रभावी हुए थे। ये आपके 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए थे। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई थी, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उनमें 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई थी, उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो न्यायमूर्ति कंवरलाल बाफना जयपुर सही है, त्रिलोचन दत्त बीकानेर सही है, नवल किशोर जोधपुर सही है। आपके जवान सिंह राणावती कहाँ के थे? उदयपुर, यानी उदयपुर के न्यायाधीश बने थे। और कोटा के कौन बने थे? खेमचंद बने थे। कोटा के कौन बने थे दोस्तों? खेमचंद है वो कोटा के बने थे। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? तो NN माथुर है वो नहीं रहे हैं। तो दोस्तों विशाखा गाइडलाइन क्या है? विशाखा गाइडलाइन क्या है? तो दोस्तों यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से शुरू किया था? ये किया था आपके 31 जनवरी 1977 से। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो दोस्तों भीलवाड़ा नहीं आता है। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान यानी प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो आपके झालावाड़। अगला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? 1999 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दी जाती है, ये भी इसमें राइट है। और आपके एक तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से आपके नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें आपके 1 व 2 इसमें क्या होंगे? राइट होंगे। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश आपके पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल है। ऐसे भी लिख सकते हैं और मित्तल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों पंकज मित्तल है वो 40वें नंबर के बने हैं। और ये कहाँ से हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बाद में ये आपके राजस्थान के बने हैं। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक अधिकृत कौन है? तो दोस्तों महाधिवक्ता है, वो अधिकृत रूप से आपके अधिकारी रहता है, विधि अधिकारी। अगला राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई थी। अगला है उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों RC लाहोटी नहीं रहे, बाकी सभी इसमें रहे हैं। अब दोस्तों कुछ जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट यानी राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो दोस्तों ये बने थे आपके कमलकांत वर्मा बने थे, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में? हो रहा था आपके कैलाशनाथ वांचू का रहा था। एक और क्वेश्चन बनता है
कि कौन से संविधान संशोधन के तहत है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 62 कर दी थी। तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की गई थी, ये की गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत, 15वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। अनुच्छेद 217 में संशोधन किया गया था। एक आता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 है, इसमें है वो आपके उच्च न्यायालय को है आपके मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु कुछ रिट जारी करने का अधिकार इसमें मिला हुआ है। अब दोस्तों जयपुर बेंच का न्यायिक अधिकार क्षेत्र आपके जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, सीकर, दौसा, यानी कुल जयपुर बेंच के अंतर्गत आपके 15 जिले शामिल है। 16 है वो जिला न्यायालय है। शेष बाकी 18 जिले हैं वो जोधपुर प्रधान पीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर बेंच के अंतर्गत कितने आते हैं, आपके 15, और जोधपुर के कितने आते हैं, 18। यानी 15 18 कितने हो गए आपके, 8 5 13, ये 33 जिले कुल हो गए। ये तो जयपुर बेंच, ये आपके जोधपुर। अगला है आपके यदि पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, तो अनुच्छेद 217 2 में दी गई है। अनुच्छेद 217 2 में दी गई है। कार्यकाल अनुच्छेद 217 1 में, कार्यकाल अनुच्छेद 217 1 में, और योग्यताएं अनुच्छेद 17 2 में। अब दोस्तों कम से यानी योग्यता क्या रखी है कि एक तो कोई भी व्यक्ति उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र रहेगा यदि वे भारत का नागरिक हो, या भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, कम से कम लगातार 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कितने वर्ष तक रहना जरूरी है, 10 वर्ष तक रहना जरूरी है। अब दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था, वो था आपके सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है वो आपके कहाँ पे, जोधपुर में। न्यायिक अकादमी कहाँ पे है, जोधपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया, ये किया गया था 29 अगस्त। हाईकोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, 29 अगस्त 1949 को। याद रखेंगे 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ था। और क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।